नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रेशियो चैप्टर का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें कुल हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लगभग 26 क्वेश्चन है, तो देखते हैं 26 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवाते हैं या नहीं। तो बारी बारी से हम देखेंगे। यहां पर हम लिए हैं एक क्वेश्चन, A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 5/7। तो हमको दो क्वेश्चन फाइंड करना है, A/C और A/B/C। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या A/B इज इक्वल टू है 2/3 और B/C इज इक्वल टू है 5/7। यदि हमको AC निकालना है तो हम पहले बता चुके हैं, AC निकालने के लिए दोनों के फर्स्ट का और दोनों के लास्ट का गुना कर देते हैं। कैसे? 5 दूना 10 और 7 21। देखेंगे ये दोनों में कोई कॉमन है तो कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा 10/21। अगला जो क्वेश्चन है कि A/B/C क्या होगा, तो ध्यान देना है A/B इज इक्वल टू है 2/3 और B/C इज इक्वल टू है 5/7। तो यदि A/B/C निकालना हो तो दोनों के फर्स्ट का दोनों के लास्ट का, लेकिन एक इसमें और बढ़ जाता है, पहले के लास्ट का और दूसरे के फर्स्ट का। ये सारे को गुना कर देंगे। 5 दूना 10 रेशियो 5 दिए 15 रेशियो 7 21। ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई कॉमन है इसमें, कॉमन फैक्टर? तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसका हम ये आंसर कर देंगे। एक तरीका और है जो हम आपको इसमें बताते हैं। अभी जैसा कि आप क्वेश्चन में देखे थे कि A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है। यदि हमको निकालना हो A/B/C, तो जब ये देखेंगे कि ठीक है A अपने जगह पर है, C अपने जगह पर है, लेकिन दोनों का B, ये दोनों का B जो है वो कॉमन होना चाहिए या नहीं? तो कॉमन होना चाहिए। कॉमन कैसे? या तो इसमें 3 हो जाए या तो इसमें 5 हो जाए, जो कि संभव है नहीं। तब इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। अब 15 करने के लिए इसको कितने से गुना करेंगे हम? 5 से। और इसको कितने से गुना करेंगे? 3 से। तो जब हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी गुना हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 5 दिए 15 और ये 7 21। तो ये आपका, ये ध्यान रखना है कि रेशियो में हम कॉमन एलसीएम लेकर के आप इस तरह से A/B/C कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लिए हैं कि यदि 4A इज इक्वल टू 5B हो और 8B इज इक्वल टू 9C हो, तो A/B/C क्या है? हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब वैल्यू समान हो तो रेशियो को उल्टा कर देते हैं। यहां पर क्या है? वैल्यू समान है, A/B यहां हो जाएगा उल्टा। इधर A ले रहे हैं तो इधर से 5 लीजिए, यानी A/B इज इक्वल टू 5/4। उसी तरीके से B/C इज इक्वल टू 9/8। ध्यान देना है, फिर से वैल्यू समान हो तो रेशियो को उल्टा कर देते हैं। इधर 4 5 है तो 5 4, 8 9 है तो 9 8। हमको निकालना क्या था? A/B/C, ABC निकालना है, तो वही काम करेंगे। ये दोनों को गुना, ये दोनों को गुना और ये दोनों को गुना। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो जो B है दोनों में कॉमन कर दीजिए, यानी 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना होगा 9 और 4 का एलसीएम? 36। तो इसको आप 9 से गुना कर लीजिए, इसको आप 4 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 5 45 रेशियो 36 रेशियो 32। ये आपका, नहीं तो ऐसे भी 9 5 45, 9 4 36 और 8 4 32। इसी तरह से अगला है क्वेश्चन लिए है, इफ A/8 इज इक्वल टू B/9 इज इक्वल टू C/12, तो फाइंड A/B/C। इस केस में क्या करना है, यदि आप कंसेप्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि ऐसा है तो जो जिसका है वही उसका रेशियो हो जाएगा। रेशियो क्या होता है जी? तो ऑपोजिट डिवाइड वाला, ये डिवाइड वाले, इसीलिए A का रेशियो 8, सीधा हम 8 9 और 12 हम इसका आंसर दे सकते हैं यदि याद रखें तो।
यदि याद नहीं भी रखते हैं तो इसका बेसिक देखें, a/8 इज इक्वल टू b/9 इज इक्वल टू c/12। यदि सारे का हम इज इक्वल टू 1 मान लें, k मान लें, जो मानना है। अब ये देखिए, यदि a/8 इज इक्वल टू k है तो a इज इक्वल टू 8k हो जाएगा। उसी तरीके से b इज इक्वल टू 9k हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 12k हो जाएगा। यदि हम इसी का रेशियो बना दें तो 8k रेशियो 9k रेशियो 12k, कॉमन फैक्टर यहाँ k है, इसीलिए ये आंसर आ जाएंगे 8, 9 और 12। लेकिन आप फिर से याद रखिए कि यदि a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3 इस तरह से हो तो आप उसी का रेशियो बना दें 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ये याद रखिए, इस केस में हम ऐसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 1 रेशियो 3, b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 7 एंड c रेशियो d इज इक्वल टू 9 रेशियो 8। तो हमको यहां पर निकालना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d एंड a रेशियो c। तो देखिए, इसका बेसिक हम पहले बता चुके हैं कि यदि इस तरह की स्थिति हो 1 3 5 7 और 9 8, यदि हमको ABCD निकालना है तो सभी के पहले वाले से, दूसरा पोजीशन ये पहले का लास्ट और वो दोनों का फर्स्ट, फिर पहले 2 का लास्ट, फिर तीसरे का फर्स्ट, और लास्ट में आप इस तरह से, यानी कैसे 1 गुना 5 गुना 9 रेशियो 3 गुना 5 गुना 9 रेशियो 3 गुना 7 गुना 9 रेशियो 3 गुना 7 गुना 8। अब इस तरह से आपका आ जाएगा 9 5 45 रेशियो 45 35 से 135 रेशियो 9 7 63 और ये हो जाएगा 189 और ये हो जाएगा आपका 7 1 68 से 168। आप ये यहां निकालने के बाद या तो इसको डिवाइड कर दें या आपको यहीं पे दिखना चाहिए कि अच्छा इसमें 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो इसमें भी 3 नजर आ रहा है, तो इसको हम 3 कर दें तो ये आपका आ जाएगा बचा हुआ 15, 9 5 45, 9 7 63 और ये हो जाएगा 8 7 56। या तो फिर इसको 3 से सारे को डिवाइड कर दीजिए तब भी ये आ जाएगा। दूसरा बात जो हम बेसिक चीज बता रहे थे कि यदि हमको ये दोनों को कॉमन बनाना है और ये दोनों को कॉमन बनाना है तो बारी बारी से बड़े आराम से हम यदि ये दोनों को पहले देखेंगे, पहले 2 का देखेंगे तो 5 और 3 का कॉमन है 15। 15 करने के लिए इसको हम 5 से गुना और नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे, यानी कि ये ABC निकल जाएगा 5 रेशियो 15 रेशियो 21। अब देखिए यहां पर आ गया A B और C। अब यहां पर C क्या है जी, C यहां 9 है, यहां C कितना है 21 है, तो हमको 9, ये 9 और ये 8 है, तो हमको ये 21 और 9 को C वाले पार्ट को कॉमन करना है। तो 21 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 63। 63 करने का मतलब कि हम ऊपर वाले को 3 से गुना कर दें और नीचे वाले को हम 7 से गुना कर दें, तो ये आप देख लीजिए वही बात हो जाएगा 5 3 15 रेशियो 15 3 45 रेशियो 21 3 63 रेशियो, आप 9 7 63 कर लीजिए, 21 से 63 कर लीजिए और ये आ जाएगा 7 8 56। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब रह गया A रेशियो C। A रेशियो C के लिए सभी का फर्स्ट और सभी का लास्ट, यानी कि 45 और 168 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15 और 56। यहां पर हमको x और y का रेशियो निकालने का रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 रेशियो 1 है तो फाइंड x रेशियो y क्या होगा।
यहां पर निकालने का रहा x रेशियो y इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह के केस को हम आपको पहले बताए थे कि इज इक्वल टू को हम प्रोपोर्शन में भी ले सकते हैं, और जब ऐसे होते हैं कि x रेशियो y प्रोपोर्शन p रेशियो q इस तरह का हो, तो नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से गुना करते हैं। ये प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू है, और नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से गुना करेंगे। इट मींस डायरेक्टली याद कंसेप्ट आना चाहिए कि ये 3 को इसमें गुना करना है और 1 को इसमें गुना करना है। तो कैसे होगा कि ये हो जाएगा, आपको सेम रह जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15x माइनस 9y। अब इसको माइनस वाले को इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, या जैसे भी करना है, माइनस आएगा तो कट जाएगा। कैसे, ये देखिए, हम मान लिया जाए इसी को इधर कर लेते हैं, तो 5x माइनस 15x इज इक्वल टू 9y और माइनस 3y। तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएंगे आपको माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वही चीज 5 दूना 10 और 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 6y, यानी x रेशियो y वैल्यू समान हो तो रेशियो उलट देंगे, 6 रेशियो 5 हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कि हम वैल्यू माइनस में ना करें, माइनस को काटने के बजाय हम क्या करें कि माइनस 9y को इधर ले आए, तो 3y और माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9y इज इक्वल टू, इसको इधर कर दें 15x और माइनस हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 10x। ये वैल्यू इसको काटेंगे हम, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, वैल्यू समान हो तो रेशियो उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो ये y रेशियो x आ जाएगा 5 रेशियो 6, यानी कि x रेशियो y इज इक्वल टू आ जाएंगे 6 रेशियो 5। ये ध्यान में रखना है। यहां इसके आगे 3 प्रश्न और लिए हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 5 एंड 12, कि 4, 5 और 12 का चतुर्थानुपात फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू होता है BC अपॉन A। यहां पर BC कौन है, BA 5, तो 5 इंटू 12 अपॉन 4, ये कट जाएंगे, 4 तिये 12, 5 तिये 15, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12, तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B स्क्वायर अपॉन A। B क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइडेड बाई A, यानी कि 9, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 चौ 12, 4 चौ 16, इसका आंसर हो जाएगा 16। तो क्या याद रखना है, थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर B स्क्वायर बाई A, फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है BC अपॉन A, और मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 49 एंड 64, तो मीन प्रोपोर्शनल बराबर होता है अंडर रूट AB। A कितना है 49 और B कितना है 64, इसीलिए 49 इंटू 64 अंडर रूट, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 56। यहां पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि इफ x रेशियो 12 प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, 12 रेशियो 9, तो जब इस तरह की सिचुएशन रहे तो हम आपको पहले बता दिए हैं कि नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे और दूर को दूर से गुना करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं हो उससे हम भाग लगा देंगे। नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं हो उससे हम भाग लगा देंगे। किसका जोड़ा नहीं है, 9 वाला जोड़ा नहीं है, यानी इससे भाग लगा देंगे, यानी 12 इंटू 12 अपॉन 9, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 चौ 12, 4 चौ 16, यानी x का वैल्यू निकल गया 16। इसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4, इफ A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4, देन A अपॉन B रेशियो B अपॉन C रेशियो C अपॉन A क्या होगा। कहीं कुछ नहीं करेंगे, सबका मान पुट कर देंगे। A का वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन 3 रेशियो 3 अपॉन 4 रेशियो
4/2। तो आपको हम बताए थे क्या कि किसी भी रेशियो के कंपोनेंट P/Q के फॉर्म में सुटेबल नहीं होता है, इसको हम सुटेबल नहीं मान रहे हैं। तो आंसर देने के लिए क्या करना है, सभी के डिनोमिनेटर को हमको हटाना है। तो डिनोमिनेटर को हम एलसीएम ले लेंगे, 3, 4 और 2 का एलसीएम होता है कितना, 12। अब इस 12 एलसीएम को 3, 4, 2 का एलसीएम हो जाएगा इसका 12। इस 12 को सारे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, ये 2/3 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12 रेशियो 4/2 इंटू 12। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं कि 3, 4, 2 का एलसीएम ले लिए 12 को सभी में गुना कर देंगे, 3 चौ 12, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 2 छक 12, 6 चौ 24, यानी 8, 9 और 24। यदि यहां पर भी कोई कॉमन होता तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें कोई कॉमन फैक्टर होता तो हम ध्यान देना है फिर से कि इस रूप में रेशियो का कंपोनेंट यूजफुल नहीं होता है, हमको डिनोमिनेटर हटाना होता है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और इस एलसीएम को सारे से हम गुना कर देते हैं। यहां हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि 2a = 3b = 4c है। जब वैल्यू समान हो तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, एबीसी का। तो जब वैल्यू समान हो तो रेशियो ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि 2 का ऑपोजिट 1/2, 3 का ऑपोजिट 1/3, 4 का ऑपोजिट 1/4 और ये सारे डिनोमिनेटर को भी हटा देते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 और इस 12 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। लेकिन ध्यान रखिए, ये यहां भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के केस में आए यहीं पे एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 में 2 से भाग लगा दीजिए 6, 12 में 3 से भाग लगा दीजिए 4, 12 में 4 से भाग लगा दीजिए ये 3। अगला क्वेश्चन एक है कि इफ a is 2/3 of b then a ratio b is equal to। तो हम बताए थे जिसके साथ ऑफ लगा रहे उसका वैल्यू डिनोमिनेटर होता है, जिसके साथ ऑफ लगा रहे उसका वैल्यू डिनोमिनेटर होता है। ये याद कर लेना है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, यानी a रेशियो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। लेकिन बेसिक समझना कि यदि कह रहा है a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ b, ये है a इज 2/3 ऑफ b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2b। वैल्यू समान हो तो यहां भी रेशियो को उल्टा कर देंगे, ab इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसका एक और बेसिक कंसेप्ट क्या है कि 3a इज इक्वल टू 2b है, 3a इज इक्वल टू 2b है। अब b और a को एक तरफ, डिजिट को एक तरफ, तो ये हो जाएगा क्या, हम 2 को इधर ले आते हैं और a को हम नीचे लेकर के चले जाते हैं, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, यानी कि यहां पर भी a रेशियो b इज इक्वल टू 2/3। तो जैसा कि एक अगला प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि ए सम ऑफ ₹391 हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन a, b एंड c इन द रेशियो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। हम आपको पहले बता दिए थे कि कोई भी रेशियो P/Q के रूप में सुटेबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो इसको हम डिनोमिनेटर को हटाएंगे, तो माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक होना चाहिए कि इसका डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे और सभी से गुना कर देंगे। तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12, अब 12 एलसीएम करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो 6, इसका रेशियो हो जाएगा 6, ये 4 तिये 12, इसका हो जाएगा 8, ये 4 तिये 12, 3 तिये 9, इसका रेशियो हो जाएगा 6, 8, 9। कैसे, 12 एलसीएम ले लिए, 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12 और 12 को गुना करेंगे हम, 12 इंटू 1/2 रेशियो 12 इंटू 2/3 रेशियो 12 इंटू 3/4, ये आपका 6 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया और ये 4 तिये 12, 3 तिये 9 हो गया। यानी कि हमको ये रेशियो लेकर के चलना है 6, 8 और 9। अब 6, 8, 9
के रेशियो में हमको 391 रुपया को डिवाइड करना है। तो 391 जो है वो टोटल है 6 8 9 का टोटल, तो 9 8 17 और 6 23। तो 391 दिए की तुलना दिए से, और जिसको निकालना उसे गुना कर देंगे, यानी ए का निकालना है तो 6 से गुना, बी का निकालना है हिस्सा तो 8 से गुना, और सी का हिस्सा निकालना है तो 9 से गुना। अब ये 23 से इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23 सिक्कम 23, 23 माइनस कर देंगे तो यानी कि ये 6 बच गया, और ये 1 23 सत्ते 1 सट्ठा से, यानी 17 बार में कट जाएगा। तो 17 छक्का 2 तल से 102, 17 8 36 से 136, और 17 नमा 53 से 153। हाँ, टेबल इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। तो 102, 136 और 103 आ गया। सॉरी 153, 103 नहीं 153, 102, 136 और 153। तो मैंने 26 क्वेश्चन बताने के लिए बोला था, जिसमें हम 13 क्वेश्चन बता दिए हैं। 13 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, और हमारे साथ मगध ज्ञान केंद्र के साथ आप बने रहिए, जिससे कि हम रेशियो, परसेंटेज, एवरेज अभी जल्दी से ही कर देंगे आप लोगों को समाप्त, और इंग्लिश हमारा कंटिन्यू रहेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।